हम आज के इस लेसन में मॉड्यूल्स के अंदर एक क्लास को या मोर देन वन क्लासेस को स्टोर कैसे करते हैं और फिर उनको इंपोर्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ये बिल्कुल हमारे पास जैसे हमने पहले मॉड्यूल्स डिफाइन किए थे ये उसी तरह काम करेंगे, लेकिन हम इसको एक एग्जांपल करते हैं। ये सेम मैंने वही कोड उठाया जो मैंने पिछली एग्जांपल में आपको सॉल्व करवाया था। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने दो क्लासेस बनाई और उनको मॉड्यूल 1 की एक फाइल बनाई पाइथन की, उसमें मैंने दोनों की दोनों क्लासेस को स्टोर करवा दिया। पहली क्लास में काम क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन का मेथड कॉल होगा, उसमें एज का सम होगा और एज हमारी प्रिंट हो जाएगी। सेम लाइक दिस अगर हमें यहां से और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, हमने दो क्लासेस डिफाइन की और इनको हमने एक मॉड्यूल 1 की क्लास के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमने ये क्लासेस यहां तक हमारा काम किया, हमने एक मॉड्यूल बना लिया, उस मॉड्यूल के अंदर हमने दो क्लासेस बना ली और उनकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी। अगर मैं इन क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहता हूं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक क्लास को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमारी फाइल का नेम क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल 1। हमने इंपोर्ट क्या चीज करनी है, इंपोर्ट test1 क्लास। अब यहां पर test1 क्लास को जो ही इंपोर्ट किया जाएगा तो test1 क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। और सबसे पहले आपने ये बात नोट करनी है कि जहां पे हमने मॉड्यूल में क्लासेस डिफाइन की थी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन नहीं किया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। obj1 हमने डिफाइन किया किस क्लास के लिए, test1 के लिए। अब हमें इस चीज का पता होना जरूरी है कि test1 का जब मॉड्यूल के अंदर जब हमने डिफाइन की थी तो क्या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स पास किए गए थे या नहीं। तो यहाँ पे हमें जब एक्स्ट्रा पैरामीटर्स पास किए गए या नहीं, तो हमें यहाँ पे वो पैरामीटर्स पास करना जरूरी होंगे। तो हम यहाँ पहला पैरामीटर पास करते 10 30। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्रिंट obj1, मैंने ऑब्जेक्ट 1 को, मैं भी वेरिएबल नहीं ये एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट आउट कर रहा हूं। उसने हमारे पास उस क्लास को जब इंपोर्ट किया और जो ही उसका पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया तो उसने अपने कंस्ट्रक्टर की कॉल की। तो उसके कंस्ट्रक्टर की जब कॉल हुई तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ था, प्रिंट एज फ्रॉम test1 क्लास दिस। उसने उसकी एज को प्रिंट आउट कर दिया। सेकेंड टाइम जब मैंने उसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट आउट किया तो उसने मुझे आउटपुट शो कर दी, जो कि उसने मुझे ये चीज आइडेंटिफाई करवाई कि आपका मॉड्यूल 1 के अंदर जो test1 का जो ऑब्जेक्ट है वो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज क्या है वो अभी उसने हमें नहीं बताई। अब मुझे इसके लिए पता होना चाहिए कि जो मेरी test1 क्लास है इसके अंदर डेटा मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें से मैं अगर एक डेटा मेंबर हमने डिफाइन किया है तो अगर मैं उसको एक्सेस करूंगा तो अब वो मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट आउट करवा देगा। ये तरीकाकार है कि अगर हमें एक क्लास को इंपोर्ट करवाना पड़े फ्रॉम द मॉड्यूल, सेम काम अगर मुझे करवाना पड़े, मुझे एक की बजाय मोर देन 1 क्लासेस को इंपोर्ट करवाना पड़े तो मुझे कॉमा सेपरेटेड देन नेक्स्ट क्लास नेम है वहां पे लिख दूंगा। तो मेरे पास एक्चुअल में अब मॉड्यूल 1 की जो दो क्लासेस हैं वो दोनों की दोनों इंपोर्ट होके मेरे पास आ गई हैं। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये सिर्फ मुझे फर्स्ट की आउटपुट शो कर रहा है। उसकी रीजन क्या है कि मैंने भी सेकंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। रन किया, उसने एरर दिया कि इन इट टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, कि इसके अंदर कम से कम एक आर्गुमेंट होना चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट सेल्फ आर्गुमेंट होगा, लेकिन अभी सेल्फ प्लस 2 ये आर्गुमेंट तीनों पास किए जा रहे हैं। इट्स मीन्स कि हमारे पास इसके अंदर एक्चुअल में कोई आर्गुमेंट नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ test2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब इसको मैं रन करूंगा तो उसने फिर भी मेरे सामने जो आउटपुट शो की वो सिर्फ और सिर्फ पहली आउटपुट शो की। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि अब हमने जो ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज को एक्सेस किया तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स के नेम सेम है। तो असल में ऑब्जेक्ट 1 की जो प्रीवियस कॉपी थी अब वो अपडेट हो चुकी है test2 के कंस्ट्रक्टर के साथ। तो उसने हमें जब आउटपुट शो की, इसको मैं रन करूं, हमारे पास आउटपुट क्या आई, सबसे पहले उसने जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ
तो हमारे पास आउटपुट थी 60, देन सेकंड टाइम हमारे पास आउटपुट आ गई 40। इट्स मींस कि हम एक्चुअल में हमारे पास क्या था, जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने यहां से एज ली, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट अब अपडेट हो चुका है test2 के एड्रेस के साथ, क्लास के एड्रेस के साथ, तो अब उसने यहाँ पर प्रिंट करवाई ऑब्जेक्ट 1 के जरिए से 40। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए से मैं कॉल करूंगा तो वो मुझे उसने प्रिंट आउट कर दिया मेरे पास एज फ्रॉम test1 क्लास 40 और एज हमारे पास test2 क्लास की एज हमारे सामने शो होगी। ये हमने असल में काम क्या किया, हमने एक मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल के जरिए से क्लासेस हमारे पास कैसे एक्सेस की जाती हैं, मोर देन 1 क्लासेस, उनको एक्सेस करना सीखा। ये हमारे पास टेक्निक इस्तेमाल होती है जब हमारा प्रोग्राम्स बहुत बड़े कोड के साथ हो तो हम उनको डिफरेंट चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स हैं उसको हमें पढ़ना हो तो हमारे पास पाइथन की मॉड्यूल इंडेक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। यहाँ से हम तमाम के तमाम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं पाइथन के अंदर। मैथ का हो गया, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, मैट प्लॉट का हो गया, तमाम के तमाम।